नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले आपकी हथेली में हमारी जो नज़र पड़ रही है ना, जो आपका ये शनि पर्वत है, भाग्य स्थान, उस पे जो उंगली है इस पे पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप देखें ये कहीं नहीं मुड़ रही है, सीधी खड़ी है और एक एक्यूरेट अनुपात में खड़ी है। जिस प्रकार से ये उंगली होती है एक काल पुरुष के हाथ में, उसी प्रकार से ये उंगली दिखाई दे रही है। बहुत शानदार। इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, आप कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील पुरुष हैं। और देखिएगा कर्म के साथ साथ धर्म भी आपके साथ है। लेकिन ये और चीज़ भी बता रही है, एक तो जीवन में कायरता नहीं आएगी, दूसरी धीरे धीरे आपकी जो मानसिक क्षमता है वो एक उच्च स्तर की डेवलपमेंट को प्राप्त कर रही है। दूसरी बात, गुरु की उंगली भी पूरी तरह से झुक रही है, ये कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ, ठीक है ना। धर्म की उंगली कर्म की तरफ, मानी आपकी आध्यात्मिक क्षमता बेहतरीन रहेगी और कहीं न कहीं स्वाभिमानी होंगे। विवेक बहुत अच्छा रहेगा। इसका ज़बरदस्त फायदा आपको जीवन काल के 43 ईयर से मिलना शुरू होगा। 43 ईयर से विवेक बहुत अच्छा, औरों की मदद करने वाले इंसान हैं और करेंगे। नॉलेज बहुत अच्छा है, इसका फायदा होगा। और भाग्य का जो साथ मिल रहा है, ठीक 2.5 वर्ष के बाद भाग्य का बेहतरीन सहयोग, बेहतरीन साथ एकाएक मिलने वाला है, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब दूसरी एक बेहतरीन चीज़ और देखिएगा हथेली में, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखेंगे गुरु पर्वत से प्रभावित एक रेखा सूर्य की तरफ बढ़ रही है, ठीक है ना। गुरु का क्या मतलब है? बहुत कुछ। गुरु ना हो तो कुछ नहीं है और गुरु है तो सब कुछ है। अन्य वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो एक एक्यूरेट चीज़ पे आते हैं। रेखा किसकी तरफ जा रही है? धीरे धीरे जो है सूर्य की तरफ जा रही है। और मैंने पहले बताया ना, अभी 2.5 वर्ष है, तो 2.5 वर्षों में ये पूरी तरह से सूर्य से मिल जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की सोच रहे हैं या कार्य करते हैं तो एक बेहतरीन ऑप्शन ये आपके लिए है। मानी बहुत बड़ा नाम आप कमाएंगे। और अगर आप काउंसलिंग का काम भी करेंगे तो इसमें बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। अब इसके अलावा ये और बता रहा है बृहस्पति से संबंधित चीज़ें, मानी कि कहीं ना कहीं जो है शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में भी आप काम करते हैं तो कामयाबी बहुत अच्छी है, लेकिन 2.5 वर्षों के बाद। और ऐसी स्थिति को ये बता रहा है, अभी चाहे कैसा भी हो, लेकिन ठीक 43 ईयर से या 43 ईयर के थोड़ा बाद से भी अगर देखें हम, वैसे तो 43 ईयर से है कि आपका उठना बैठना कहीं ना कहीं जो है बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों के साथ होने वाला है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा। किसके कारण? सूर्य, भगवान आदित्य और भगवान बृहस्पति के कारण।
और ये बहुत बड़ा योग बना रहा है, इससे बड़ा कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही अनुपम योग है। अब इसके साथ देखेंगे तो यहाँ पे भी एक जो है रेखा बन रही है, एक शानदार चिन्ह बना रहा है, बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है सीधा सीधा। क्या मतलब है इसका? वास्तव में आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सरस्वती स्वयं आपके कंठ में और आपके बुद्धि में विचरण कर रही है, बस समय का इंतजार करना बाकी है। एक तो रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बना रहेगा, इसकी नॉलेज रहेगी। दूसरा ये बता रहा है कि एक न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका रहेगा, एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। और ठीक 43 ईयर से आप अनुभव करिएगा, आपके कितने भी विरोधी हों, कितने भी शत्रु हों, कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। और जो आपके पास एक अद्भुत नॉलेज है, इसका बहुत अच्छा लाभ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा। अब एक चीज और देखिएगा आप अपनी हथेली में, आपकी जो हृदय की रेखा है ये इस तरह से दिखाई दे रही है, और ये भी आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर और मिडिल की फिंगर के बीच में जा रही है। और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का दोनों का आंशिक रूप से प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन बलाबल तो आ रहा है ना, चाहे आंशिक आ रहा है लेकिन आ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहेंगे। आपकी सोच धीरे धीरे पॉजिटिव ज़्यादा रहेगी, सकारात्मक हावी हो जाएगी, सकारात्मक सोच। और गुरु का प्रभाव ज़्यादा आने के कारण आपकी जो इच्छा है वो एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, मानी लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर जबरदस्त रूप में निखर के आ रही है। शनि का प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत करेंगे। कोई जुगाड़ लगाने को मिल जाए आप जुगाड़ लगाएंगे। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब इसके साथ एक बेहतरीन चीज और जुड़ी हुई है। यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इस प्रकार से आ रही है, अगर ध्यान से देखें, ये देख रहे हैं आप ये, और यहाँ पे एक शानदार विष्णु का तिलक बनता हुआ स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। भले ही भगवान शंकर की तरफ आपका आकर्षण ज़्यादा है, आपकी जो है ध्येय ज़्यादा है, लेकिन आपके जो पंच तत्व हैं जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट कहते हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं और आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखें तो आपके ऊपर साक्षात इस भू बैकुंठ के स्वामी, जो ये भू बैकुंठ धाम है न, इस पृथ्वी पर भू बैकुंठ धाम मानी इस भूमि पर बैकुंठ धाम सिर्फ एक ही है, वो है देवभूमि, जिसे स्वर्ग कहा गया है पुराणों में। उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में भगवान बद्री विशाल, और उन्हीं की विशिष्ट कृपा आपके जीवन पे है, बस पहचानने की जरूरत है, ठीक है ना। और आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान बद्री विशाल है, वो नारायण स्वयं आपके इष्ट हैं। अगर आप अपने जीवन काल में सही रास्ते पे चलते हैं, सही काम करते हैं, तो 43 ईयर से किसी भी काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी। और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में बहुत बड़ी लोकप्रियता और बहुत अच्छा सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपका नाम होगा, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके समर्पण के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी शरणागति के ऊपर डिपेंड करेगा।
उतनी ही दिव्यता और भव्यता आपको प्राप्त होगी जितना आपका समर्पण रहेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी नंबर 2 का काम न करें। कोई भी नंबर 2 का काम हो, आपको बहुत ललचा सकता है, शुरुआत में बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है, लेकिन ये कार्य आपको गड्ढे में डालेगा, रसातल में पहुंचाएगा। तो अगर आपको सफल होना है तो भगवान बद्री नारायण जी का आशीष जरूर अपने जीवन काल में उतारें। आप जीवन में इतनी उच्च स्तर पे पहुंचेंगे शायद आपने कभी सोचा होगा, लेकिन आपका समर्पण इस बात की ओर इशारा करेगा। अब देखिएगा, कई लोग सोचते हैं कि हमारी हथेली की, आप भी सोच रहे हैं कि बहुत सारी रेखाएं हैं लेकिन कैमरे में नहीं आ रही है और उसका पता नहीं क्या मतलब होता होगा। बहुत सारी रेखाएं होना अच्छे नहीं है, ये जीवन में कुप्रभाव डालते हैं, इसलिए बहुत सारी रेखाएं हैं तो उसका निदान जरूर करें। और सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारी हथेली में, हमारे जीवन में इन पर्वतों का पड़ता है, क्योंकि जो भी लकीरें हैं इन्हीं पर्वतों से प्रभावित हैं और इन्हीं के अनुसार फल देते हैं। अगर आपकी हथेली में रेखाएं नहीं भी है न, चाहे वो भाग्य रेखा हो, चाहे वो सूर्य रेखा हो, चाहे वो यश की रेखा हो, कोई भी रेखा हो, लेकिन आपके पर्वत एक बेहतरीन स्थिति में है तो आपको लकीरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन लकीरें बहुत अच्छी हैं और पर्वत आपके जो है नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो ये लकीर कुछ नहीं कर पाती है। तो एक तो अपने मन से ये चीज़ें हटा लें, ठीक है ना। अब आपके कुछ मुख्य सवाल हैं, उनकी तरफ ले जाते हैं, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब आपने जो है वैसे भी पूछा है, मैंने लिखा तो नहीं है ये अलग से, जितना आप करते हैं न उतना आपको यश नहीं मिलता है। अब इसका कारण है, देखिएगा आपकी जो रिंग फिंगर है न, इसके नीचे का जो ये भाग है ये है सूर्य का पर्वत, और ये सूर्य का पर्वत हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इसमें और इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और गड्ढा युक्त इसमें ये दिख रहा है, माने पूरी तरह से ऊर्जा का संचरण नहीं कर पा रहा है। एक तो लोन लेने से बचे, जितना हो सके कर्जा ना ले, और बहुत ज़रूरी हो कर्जा लेते हैं तो जिस काम के लिए कर्जा ले रहे हैं उसी काम में लगाएं, अन्यथा आप कर्जा के दलदल में फंस सकते हैं और उससे उबरना मुश्किल हो सकता है। एक चीज़ और है, ये रेखा यहाँ पे जो है ना, ये थोड़ी जो है विडंबना प्रदान करती है, नेगेटिव प्रभाव देती है ज़्यादातर मामलों में। ये जब भी आने बैठ जाए इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में उलझ गया है। सम्मान तो आ रहा है लेकिन साथ साथ में परेशानियां भी आ रही हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही है, तनाव ख़त्म नहीं हो रहा है, परेशानियों से व्यक्ति मुक्ति नहीं ले पा रहा है। ये इस चीज़ को दिखाती है। दूसरा, अगर सूर्य इस प्रकार से हो तो ये स्पष्ट बताता है कि आप जितना प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में आपको उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही, या उन प्रयासों में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, बिखराव पैदा हो गया है, और उनके तालमेल में न आने के कारण जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की जो वास्तविक खुशहाली होती है उसमें कमी, जो उत्साह होना चाहिए वो धीरे धीरे फीका पड़ना,
जो ऊर्जा होनी चाहिए उसमें कमी आना या इन चीज़ों की चिंता करना ये दिखाई दे रही है। अब इसके लिए करना क्या है? देखिएगा, हर व्यक्ति चाहता है कि धन की स्थिति अच्छी हो, यश मिले, कार्यों में विस्तार मिले और कहीं ना कहीं उसका एक वर्चस्व स्थापित हो। ठीक है ना? मान सम्मान प्रतिष्ठा हर व्यक्ति चाहता है और कहीं ना कहीं वो इस रूप में हो कि लीड कर रहा हो। उसके लिए क्या करें? देखिएगा, मैं आपको ऑडियो के माध्यम से एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करेंगे। और जब आप उस सूर्य क्रिया को विधिवत तरीके से करने बैठेंगे तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। तो जरूर करिएगा, लाभ कमाइएगा। मस्तिष्क रेखा अगर आपकी देखें, ये बहुत अच्छी है। आपका बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर है। एक सकारात्मक सोच हावी आपके अंदर है और हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और इसका बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन में मिलने वाला है। जीवन की रेखा अगर आप देखें, पूरी तरह से पीछे की ओर है। एक तो लंबा जीवन बहुत अच्छा है आपका। दूसरी बात है, एक बार जब आप उन्नति करने बैठ जाएंगे तो ज़बरदस्त उछाल आप जीवन में लाएंगे, परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण रहेगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, इस प्रकार से जो है यहाँ पे चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये मछली का जोड़ा है, जिस प्रकार का चिन्ह बन रहा है। केतु का सीधा सीधा प्रभाव है, हल्के रूप में चंद्रमा का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है। ठीक, केतु का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ रही है। दूसरी बात है, आपको अपने जीवन काल में यात्राओं का लाभ मिलने वाला है। पैतृक संपत्ति होगी तो अच्छा खासा लाभ मिलेगा। दूसरा, चंद्रमा यात्राओं को दिखाती है, धर्म में आगे बढ़ाती है। शुक्र सुखद चीज़ों को देता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी नज़र पड़ रही है बृहस्पति की तरफ। बृहस्पति का मतलब धर्म, ज्ञान, नॉलेज और लीडरशिप, इन सब चीज़ों को ये जो है कंट्रोल कर रहा है। तो चीज़ें बेहतरीन अवस्था में आगे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है, लेकिन एकाएक इस रेखा पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, फिर यहाँ से निकल रही है। ठीक है ना? और यहाँ से जो है एक से ज़्यादा रेखाएं निकल रही हैं, लेकिन यह है 56वां वर्ष, मानी 57 ईयर से बहुत शानदार समय। लेकिन उससे पहले ये देखिएगा, ये काट रही है, ये काट रही है, ये काट रही है, यहाँ पे ये काट रही है, यहाँ पे इस प्रकार से है। तो ये यहाँ पे अभी डिस्टरबेंस आ रही है, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, अस्थायित्व तो नहीं दिखाई दे रहा है। जीवन जिस तरह से स्मूथ चलना चाहे उस प्रकार से उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। और ये प्रभावित कर रहा है शुक्र। इसका मतलब जो चीज़ें यथावत हैं 42वें वर्ष तक यथावत रहेंगी। 43 ईयर से जीवन में इन चीज़ों में सुधार हो रहा है और जीवन एक शानदार स्थिति की ओर जा रहा है। एक अच्छा मार्ग ये यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम प्रकार के जो संघर्ष हैं, अड़चने हैं, दुविधाएं हैं, उलझने हैं और तमाम प्रकार की जो परेशानियां हैं वो बस 42वें वर्ष में पीछे छूट रही है और जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हुए 43 ईयर से दिखाई दे रहे हैं। बस समय का इंतजार कीजिएगा, शानदार स्थिति को समय पैदा करता हुआ यहाँ पे अपने आप दिखाई दे रहा है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ी सी क्रियाएं
हल्के से उपाय आपके जीवन को जादुई तरीके से बदल देंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपका मणिबंध ठीक नहीं है, जो चीज़ ठीक नहीं है उसको ठीक नहीं कहेंगे। अगर हम लिपा पोती करेंगे, आपको खुश करेंगे, तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। यहाँ पे ये कह रहा है 2.5 वर्षों तक अभी कोई ना कोई चिंता बनाए रखेगा, संघर्ष बनाए रखेगा, लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे और स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम से ही श्रेष्ठ सफलता आपको मिलेगी। स्पष्ट तरीके से यही कह रहा है ये। अब देखिएगा, मैंने ये बता दिया, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, कायरता नहीं रहेगी। ये अगर देखें इस तरफ है तो नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा और यश पाने की ज़बरदस्त इच्छा बनी रहेगी। यहाँ पे इससे बड़ी है तो चीज़ों में जोखिम लेने की क्षमता अच्छी रहेगी, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की क्षमता अच्छी रहेगी और अपने जीवन काल में निश्चित ही आप अच्छा सफल होंगे। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, धन कमाने की ललक है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की कमी भी है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। शुक्र का पर्वत शानदार स्थिति में है, लेकिन बृहस्पति से बहुत ज़्यादा फूल गया है। तो जब बृहस्पति हल्का साधारण होता है और ये बहुत ज़्यादा फूलता है तो इसके जो पॉजिटिव परिणाम हैं उनमें कमी आ जाती है, लेकिन इसके लिए इसको कुछ नहीं करना है बल्कि इसके उपाय करने पड़ते हैं, तब ये ठीक परिणाम देता है। अभी जिस प्रकार से ये पर्वत इस पर्वत से अति बली है, ऐसे में ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। ऐसे में व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचता रहता है और इतना डीपली सोचता है कि चिंता करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है तो भी उसकी दृष्टि से देखें तो परिपूर्णता नहीं होती, अभाव रहता है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी वास्तविक जो सुख होना चाहिए उस सुख में कमी रहती है। ठीक है ना। वैसे अगर देखें तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नया फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। लग्जरी जीवन, अल्ट्रा लग्जरी जीवन के प्रति ज़्यादा आकर्षण दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए आपका मंगल, निम्न मंगल ठीक नहीं है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा बहुत ज़्यादा हावी हो सकता है और धड़क से बोल दिया फिर रियलाइज जो है बहुत दुख होता है। तो इस चीज़ को ठीक करें, दिव्य सूर्य क्रिया में इसका उपाय होगा। लेकिन ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसका लाभ मिलेगा आपको। यहाँ पे रेखाएं हैं, ये बहुत शानदार स्थिति को पैदा कर रही है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत बड़ी सफलता अर्जित करता है। मानी प्रोग्रेस लाइनें अगर एक से ज़्यादा हो तो व्यक्ति सफल होगा ही होगा, थोड़ी लेट होगा लेकिन सफल जरूर होगा, ये बताता है। और अध्यात्म के प्रति व्यक्ति बहुत अच्छा जागरूक रहेगा, ये इस चीज़ को बता रहा है। बृहस्पति थोड़ा शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेके कुछ चिंताएं 1 से 1.5 साल तक रहेंगी, ये स्पष्ट बता रहा है। थोड़ा थोड़ा ये साधारण स्थिति में आ रहा है, तो भगवान विष्णु की जितना हो सके, जो आपके इष्ट देव भी हैं, पूजा करें। शनि की स्थिति यहाँ पे जो है ये उभर रहा है, कभी कभी बेवजह की चिंताएं देगा या कुछ ना कुछ ऐसी वजहें पैदा कर देगा कि तनाव की स्थिति बना दे। सुबह उठने में थोड़ी सी जो है तकलीफ महसूस हो सकती है, ध्यान रखें, ये बता दिया है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं
बोलने के ढंग के कारण भी अपने जीवन काल में धन कमाएंगे। राजनीति अभी नहीं दिखाई दे रही है हथेली में, तो राजनीति की तरफ ना जाएं, अभी बहुत बड़ा फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। चंद्रमा धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आगे बढ़िया होगा और क्रिएटिविटी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरी तरह से विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।